everyone, welcome back to this channel. This is Kavya Agarwal and I hope you all are doing amazing. तो हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का कंप्लीट रिवीजन करा। मैंने आपको 2 पार्ट्स में पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियरली समझाया। अब आज बारी है हम कुछ इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चंस ट्राई करते हैं और देखते हैं कि हमने कितने अच्छे से चीजें समझी हैं। ओके, तो फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू बेस्ड और पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। बाय प्रोफेशन एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे? मैकेनिकल इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट या फिर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर? अब आंसर बताओ इसका क्या होगा। एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ओके, इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है The principles of pure science is considered to be dash in nature, flexible, rigid, creative या none of these? Pure science के principles हमें पता है rigid होते हैं, ठीक है, आप उनमें changes नहीं कर सकते, rigidity होती है। Okay, then तीसरा question, according to this principle of scientific management, the employees should be rewarded for their suggestions, which results in a substantial reduction in the cost. कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर एम्प्लॉइज अपने सजेशंस दे रहे हैं तो आप इन्हें रिवॉर्ड करो? ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें बात होती है कि आप अपने एम्प्लॉइज को ये ऑप्शन दो कि वो अपने सजेशंस शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्टेड बाय हेनरी फेयोल व्हिच एडवोकेट्स दैट देयर शुड बी good superiors at all levels, clear and fair agreement and judicious application of penalties. penalties की बात हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, आंसर होगा इसका प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। ऑप्शंस हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ऑर्डर, तो आंसर हो जाएगा इसका नन ऑफ द अबव। ठीक है, जहां पे भी पेनल्टी दिख जाए यानी कि वहां पे हम डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। ओके, ये कीवर्ड है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain organizational efficiency? कौन से प्रिंसिपल में हम एम्प्लॉय टर्नओवर की बात करते हैं कि एम्प्लॉय फर्म छोड़ के ना जाए? वो होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में हम ये बात करते हैं कि एक एम्प्लॉय को अगर आपने हायर करा है तो उसे आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखो। टर्नओवर हमें कम से कम रखना है। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर। ओके, देन आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? हमें कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है ये बताना है। जनरल इन नेचर एंड कैन बी मॉडिफाइड एंड यूज्ड एज अ सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, ये तो ठीक है कि मैनेजमेंट के जितने ही प्रिंसिपल्स हैं आप उन्हें मॉडिफिकेशन में आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद दे आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ बिल्कुल बात सही है कि आप जितने ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो प्रॉपर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद बनते हैं। थर्ड आता है दे आर रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस, नहीं जी ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो फ्लेक्सिबल हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, रिजिडिटी। ठीक है, समझिए। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हेनरी फेयोल इज नोन एज, हेनरी फेयोल कौन थे? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट या फादर ऑफ शॉप फ्लोर मैनेजमेंट या फिर फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट या ऑल ऑफ दीज? बताओ जी, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ठीक है, ओके, इसके बाद फंक्शनल फॉरमैनशिप इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच प्रिंसिपल? फंक्शनल फॉरमैनशिप कौन से प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है? हमें पता है आंसर होगा डिविजन ऑफ वर्क। ठीक है, डिविजन ऑफ वर्क में हम बात करते हैं कि हमें काम को डिवाइड करना है, बट कैसे डिवाइड करना है वो हम पढ़ते हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप में, जिसमें हमने 8 बॉस की बात करी थी, 8 सुपीरियर्स की बात करी थी। ठीक है, इसके बाद वन हेड एंड वन प्लान, वन हेड एंड वन प्लान, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल? कौन से प्रिंसिपल में आपने ये पढ़ा है कि एक हेड और एक प्लान होना चाहिए? आंसर बनेगा इसका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन मींस दैट मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। ठीक है, ओनली वर्कर्स शुड चेंज देयर थिंकिंग?
नहीं, मैनेजमेंट को भी अपनी थिंकिंग चेंज करनी है, ठीक है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, इसके बाद आकांक्षा कीप मशीन्स, मटीरियल्स, टूल्स एटसेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशंस बाय कंसर्न्ड वर्कर्स whose work is described by this statement under functional foremanship। हमें बताना है हम इसमें कौन से सुपीरियर की बात कर रहे हैं। आकांक्षा का काम है कि वो मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स को रेडी रखती है, ठीक है, जब भी जरूरत हो तो वो आपको अरेंज करके देती है। तो ये काम होता है गैंग बॉस का, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था वन शॉट में भी, गैंग बॉस का काम क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो कौन अरेंज करता है, गैंग बॉस, ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद according to Fayol, the interest of an dash should take priority over the interest of an dash। किसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? The interest of an organization should take priority over the interest of an individual। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल। ठीक है, सही। तो ये हमने करे अपने सबसे पहले 12 MCQs। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है असर्शन रीजन बेस्ड। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। असर्शन हमें दिया है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन अ स्टैटिक मैनर। क्या ये असर्शन सही है? नहीं जी, गलत है। मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं आप उनमें चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। स्टैटिक मैनर का मतलब है कि जैसा बना दिया गया है वैसे ही अप्लाई करना है, चेंजेस ही नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। और रीजन क्या है? दे डील विद अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। बात तो ठीक है, मैनेजमेंट के जितने प्रिंसिपल्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल भी ऐसे मेजर नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे असर्शन सही है बट रीजन गलत है। आंसर क्या होगा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। ठीक है, सही बोला है इसने। रीजन है दे कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर एज पर द सिचुएशन। रीजन भी सही है, ठीक है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। ठीक, इसके बाद तीसरा सवाल। असर्शन दिया है हमें मेथड स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ जॉब। बिल्कुल गलत। मेथड स्टडी में हम लोग क्या बात करते हैं कि किसी भी काम को करने का एक मेथड होना चाहिए। स्टैंडर्ड टाइम की बात तो हम टाइम स्टडी में करते हैं, ठीक है, याद आया कुछ? तो असर्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। रीजन क्या है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम डिफरेंशिएट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। रीजन तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट सही है। तो आंसर विल बी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट असर्शन है हमें दिया हुआ है यूनिटी ऑफ कमांड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन हेड एंड वन प्लान इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। बताओ क्या ये सही है? यूनिटी ऑफ कमांड में हम ये बोलते हैं कि एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए। सोचो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। वन हेड वन प्लान की बात करते हैं हम यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड में हम बोलते हैं वन बॉस ओवर वन सबॉर्डिनेट। ठीक है, साथ साथ रिवीजन भी करते जाओ। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। रीजन क्या है? एज ड्यूअल सबॉर्डिनेशन इज अवॉइडेड थ्रू यूनिटी ऑफ कमांड देयर आर नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। रीजन सही है, यहाँ पे डुअल सबॉर्डिनेशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5th। गैंग बॉस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ फंक्शनल फॉरमैनशिप। Reason is gang boss is responsible for keeping tools and machines ready for operations। करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बोला, ऑप्शन ए। ठीक, इसके बाद आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म इज एन एक्सटेंशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या है भाई? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक्सटेंशन है? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक्सटेंशन कैसे हो जाएगा, है ना? ये हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। ठीक, रीजन क्या है? द कंस्ट्रक्टिव सजेशंस ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी अडॉप्टेड एंड बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्म टुगेदर टुवर्ड्स द गोल्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें सही लग रही है। तो आंसर अगेन इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए इज फॉल्स एंड आर इज
ट्रू। ठीक है, सही। अच्छा जी, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। क्या क्या है? व्हाट इज मेंट बाय पेयर्स प्रिंसिपल ऑफ एस्पिरेट डी कॉर्प्स? ठीक है, एस्पिरेट डी कॉर्प्स क्या है आपको पता होना चाहिए कि हम इसमें बात करते हैं टीम स्पिरिट की, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स हैं वो एक टीम में काम करें। ठीक है, विद पीस काम करना है। ओके, यहाँ पे हमें आई को रिप्लेस करना है वी के साथ। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? Which principle of management implies that there should be one head and one plan for a group of activities? तो हमें पता है इसका आंसर होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सही। Then, why did Fayol introduce the concept of gangplank in the principle of scalar chain? Gangplank होता क्या है पहले तो यही बता दो। Gangplank एक शॉर्टेस्ट रूट है स्केलर चेन में, जो कि बनाया इसलिए है अगर कुछ भी इमरजेंसी का केस है, कुछ भी अर्जेंट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, तो हम वहां पे शॉर्टेस्ट रूट को यूज करते हैं, जो कि गैंग प्लैंक होता है। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड इफ अ सबऑर्डिनेट इज आस्क्ड टू रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम टू और मोर सुपीरियर्स? बताओ कौन सा प्रिंसिपल है जो कि वायलेट होता है अगर एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस से ज्यादा बॉस से काम मिल रहा है या ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं? तो यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल अवॉइड हो रहा है, इग्नोर हो रहा है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, सही है। तो ये भी कुछ वन मार्कर्स हैं जो कि आपसे पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपको चैप्टर अच्छे से रिवाइज करना है तो वन शॉट देखो, वहां से पूरा चैप्टर आप विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर लोगे। ओके, बाकी अगर आपको कुछ और डाउट्स हैं, कुछ और टॉपिक्स में इशू आ रहे हैं, तो आप कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी स्टडीज में कि हमें रिविजन कैसे करना है, हमें सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है, या प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं, प्री बोर्ड्स हैं, तो किस तरह से प्रिपरेशन करना है, तो जितनी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो एक बार कमेंट्स में बताना, फिर मैं उस पे वीडियोस आप लोगों के लिए बना दूंगी। ठीक है, बाकी प्रिपरेशन हम लोग कर ही रहे हैं, इसी तरह से आप पढ़ते चलो और अच्छे से काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू सो मच।